दोस्तों कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ये हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। परीक्षा हॉल में जाने से पहले इनको जल्दी से याद करके जाइए। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए। पहला जो प्रश्न है आपका, भक्तिन सेवक धर्म स्पर्धा करती थी हनुमान। इसके बाद चौके के गीले होने का भावार्थ है वातावरण में नमी होना। और इसके बाद में सिल्वर बेंडिंग से अभिप्राय है, तो सिल्वर बेंडिंग से अभिप्राय है रजत जयंती। ठीक। और इसके बाद में विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं बताना है। विभव अनुभव व्यभिचारी संयुक्त रस निष्पत्ति ये किसने दी है, तो भरत मुनि ने दी है। ये परिभाषा आचार्य भरत मुनि ने। और इसके बाद में टेढ़ी खीर होना, तो इसका अर्थ है कठिन कार्य। इसके बाद अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, शिरीष का पेड़ अपना रस वायुमंडल से खींचता है। ठीक है। और इसके बाद में अगला देखिए, बगुलों के पंख के रचनाकार कौन है, तो इसमें याद रखेंगे रघुवीर सहाय। इसके बाद में नेक्स्ट है देखिए, कूटीकरण को कहा जाता है, तो याद रखना इनकोडिंग भी कहा जाता है। कूटीकरण को इनकोडिंग कहा जाता है। आनंदा की पाठशाला, तो याद रखना 11 बजे। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये वाक्य कैसा है, तो याद रखेंगे आप, ये जो वाक्य है ये साधारण वाक्य है। ठीक है। और इसके बाद में गद्य पद्य जो है मिश्रित काव्य, वो चंपू काव्य कहलाता है। आधुनिक काल के जो जनक हैं, ठीक है, उसमें आपको याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसके बाद में सही जोड़ियाँ देख लीजिए, ये आपकी सही जोड़ियाँ हैं दोस्तों। पहलवान की ढोलक हरिवंश राय बच्चन, अतीत के पाँव हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, शब्द गुण माधुर्य ओज प्रसाद, और समाचार लेखन। ठीक है, समाचार लेखन के, तो इस प्रकार से आप इसमें कंप्लीट करेंगे ये सारे के सारे। और इसके बाद में देखिए प्रश्न, राजभाषा से क्या अभिप्राय है, कविता का पहला उपकरण क्या है, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की। ये सारे के सारे प्रश्न आप याद करके जाइए। ठीक है। तो और ये सत्य असत्य है आप लोगों के। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सत्य है, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है। असत्य है क्योंकि 3 प्रकार की होती है। अभिधा लक्षणा व्यंजना, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का उपयोग होता था, सत्य है। लेखन का आश्चर्य यांत्रिक हस्तगोतल होता है, असत्य है। और इसके बाद में ये देखिए, पाठ रुबाइयाँ और गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्योछावर कर दिया है, सही है। मेरी कल्पना का आधार समाज, पाठ के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है। और ये बाकी के प्रश्न हैं दोस्तों आप लोगों के, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, अपना उल्लू सीधा करना वगैरह मुहावरे हैं। ठीक है।